रहा आपका एग्जाम? पेपर ये बाकी जो 3 हुए उससे आसान था ये। अच्छा, आपके जो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 100 किए एक्यूरेसी के साथ। अच्छा, रीजनिंग कैसे कहाँ से सिलेबस टच हो रहा है आपको? रीजनिंग सेम वैसे ही था जैसे पहले पैटर्न था। मैथ को थोड़ा सा आसान किया गया था, रीजनिंग को भी थोड़ा सा कम लेंदी किया गया था। अच्छा। हाँ, जीएस भी ठीक थे। जैसे पॉलिटी से 3-4 आर्टिकल से डायरेक्ट पूछे, जैसे पॉलिटी से कोई क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, जैसे 29 आर्टिकल का आपसे अल्पसंख्यक करके पूछा था, 29 आर्टिकल था। और फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति का जैसे 51 था। ऐसे ही संघ की कार्यपालिका शक्ति डायरेक्ट उन्होंने आर्टिकल पूछे, मतलब 3 आर्टिकल से थे डायरेक्ट। और पॉलिटी का 3-4 क्वेश्चन था, एक शायद याद नहीं आ रहा। पॉलिटी इकोनॉमी वगैरह कुछ? हाँ, इकोनॉमी से था जैसे बजट सरप्लस। आपका सर कितना रहा है? मैंने 108 अटेम्प्ट किया। 108 यानी 108 क्वेश्चन सर ने अटेम्प्ट किए। चलो सर से कुछ पूछते हैं। रीजनिंग वगैरह में कैसा रहा आपका? रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही आसान। लेंदी रीजनिंग बताई जा रही है वो सब? रीजनिंग लेंदी था, लेकिन जो पजल टाइम रीजनिंग खा रही है? ज़्यादा नहीं खा रही है। पजल वाले क्वेश्चन बस टाइम ले रहे हैं, बाकी सब इजी। सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह? हाँ, वो भी थोड़ा टाइम ले रहा है। टाइम लग रहा है? हाँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा टाइम लग रहा है। मैथ वगैरह में? मैथ तो वेरी इजी था। एक दो क्वेश्चन टफ रहे होंगे। बिल्कुल, 1-2 क्वेश्चन टफ था। जीएस वगैरह कुछ पुरानी कैसी रही? नहीं, जीएस वाले वैसे ही आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। करंट की 2020, 21, 2020 का भी था, 2022 का भी था, 21 का भी था। 21 का पेपरलेस गवर्नमेंट पूछा था, जैसे दुबई वाला था, वही पूछा था। अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए सर का काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम हुआ। डिमांड कैंपस। डिमांड। तो आइए कुछ और स्टूडेंटों से मिलते हैं जो कि परिचय हुई है। सर से बात करते हैं, आइए। वेलकम सर। कैसा रहा पेपर सर आपका? बहुत बढ़िया था पेपर, तो बहुत आसान। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मेरा 91 है। देखिए सर का 91 अटेम्प्ट किया है। और पूछते हैं सर से, जैसे कि आप जीएस वगैरह में कहाँ से सिलेबस टच हो रहा है? जीएस तो काफ़ी बहुत इजी आ रहा है सर। अच्छा। और लेंदी वही रीजनिंग और मैथ का पढ़ रहा है। कैलकुलेटिव टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। करंट वगैरह कहाँ से टच हो रहा है? करंट सर मैंने तो तीनों शिफ्ट में पेपर दिया है। बिल्कुल। परसों कल तो 2021 का ही पूछ रहा था। आज एक क्वेश्चन शायद 2022 का भी था। देखिए काफ़ी स्टूडेंटों ने बताया है कि जहाँ तक है 2021 का ही करंट ज़्यादातर आ रहा है। तो मैथ वगैरह में, एडवांस वगैरह में कहाँ से मैथ टच हो रहा है? ट्रिग्नोमेट्री के 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर उसके बाद HCF LCM से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल। मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मतलब बहुत डायरेक्ट एक ही लाइन में आ जा रहा है बहुत जल्दी। और कुछ है जो कैलकुलेटिव होता है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। थैंक यू सर। रीजनिंग वगैरह में कुछ लेंथी क्वेश्चन कौन से रहे? नहीं, रीजनिंग में तो इनइक्वालिटी चैप्टर होता है, उसका 2-3 क्वेश्चन लगातार हर शिफ्ट में आ रहा है। हाँ बिल्कुल। सिटिंग अरेंजमेंट? हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट का भी आ रहा है। वो एक ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन फिर उसको मैं स्किप कर दिया। बिल्कुल। देखिए टाइम की मैनेजमेंट पर कैसे सेट टाइम ज़्यादा लग रहा है उसका कैसे आप बताएंगे? सिंपल सा यही रूल है कि अगर क्वेश्चन लेंदी हो तो उसको छोड़ दो। बिल्कुल। जो कुछ पहले तो सारे क्वेश्चन को टच करके देखें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं करने के लिए। बिल्कुल सही। आप उसके चक्कर में फिर बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, इसलिए उसको छोड़ ही देना है। बिल्कुल। थैंक यू सर। आपका पेपर हो गया सर? कितना अटेम्प्ट किया आपने? 98। देखिए सर का 98 अटेम्प्ट हुआ है, 98 क्वेश्चन किए। तो सर से पूछते हैं कैसा रहा पेपर का अनुभव, यानी कि रीजनिंग वगैरह कहाँ से टच हो रही है? रीजनिंग लगभग हर टॉपिक से है। क्लॉक नहीं है, कैलेंडर नहीं। कैलेंडर का एक क्वेश्चन था जो है। हाँ, बाकी क्लॉक नहीं है। क्लॉक नहीं है। और वैसे सिटिंग अरेंजमेंट से है। और उसके बाद इनइक्वलिटी से है। लगभग सारे टॉपिक हैं। सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह होगी? क्या चीज़? सिटिंग अरेंजमेंट? हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट है जो है 2 क्वेश्चन। यानी कि टाइम जो रीजनिंग में बताया जा रहा है, टाइम कहाँ पर लग रहा है? टाइम पे मैथ में भी लग रहा है। लेंथी क्वेश्चन में देखे आपने? रीजनिंग में लेंथी क्वेश्चन जो सिटिंग रीजनिंग में हाँ देखे जो है लग जा रहा है, लेकिन एक मैथ वगैरह कैसा रहा? मैथ आसान है। मैथ आसान आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर से कुछ पूछ रहे थे। सर कितना अटेम्प्ट किया आपने? हाँ सर, हमने 115 अटेम्प्ट किया। 115 जी सर। सबसे पूछते हैं कैसा रहा पेपर रीजनिंग के बारे में, मैथ के बारे में, जीएस वगैरह कहाँ से टच हुई सर? जीएस कहाँ से टच हुई है? जी सर, 2021 का करंट अफेयर्स पूछा है। 2021 का करंट? 2021 का करंट 2022 सर, अप्रैल 2022 का भी करंट अफेयर्स पूछा था। जी। और जो आप मान के चले इकोनॉमी वगैरह जैसे पॉलिटी से सर 3-4 क्वेश्चन आए थे। इकोनॉमी से? हाँ सर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आए थे, मौलिक अधिकार से आए थे। जी सर, 3-4 क्वेश्चन आए थे। इकोनॉमी वगैरह से? इकोनॉमी से भी सर 2-3 क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक्स। जी सर। हिस्ट्री से 4-5 क्वेश्चन आता है। स्टैटिक जी से करीब 10-15 क्वेश्चन। स्टैटिक कोई क्वेश्चन आपको याद है? किसका? हिस्ट्री वगैरह? हिस्ट्री का? हाँ सर, हिस्ट्री का क्वेश्चन पता है। सर हिस्ट्री में एक पूछा था कि जो बेगम हजरत महल की जो थी वो मतलब कहाँ के राजा की पत्नी थी, ये सर पूछा था क्वेश्चन। बिल्कुल। जी। हाँ, ये क्वेश्चन। करंट का कोई क्वेश्चन सर याद है? हाँ, करंट का क्वेश्चन पूछा था। लद्दाख में एक सरकार ने योजना चलाई थी विद्यार्थियों के लिए, यूनटैब योजना, जो टैबलेट लैपटॉप के लिए थी, मतलब उनके डिजिटल के लिए थी। करंट के और कोई क्वेश्चन याद है? हाँ
क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है। एक पूछा था लक्ष्मण मतलब किसको हरा करके विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में मतलब पदक जीता था, किसको हरा करके जीता था, ये क्वेश्चन पूछा था। एक DRDO से क्वेश्चन, DRDO से करंट का था। हाँ सर, पेपर आज का बढ़िया था सर, मतलब कहेंगे मतलब इजी भी कह देंगे आज तो ठीक है, मॉडरेट भी था और कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी थे। सर कुछ दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा सर का हुआ है पेपर। मैं यही कामना करता हूँ कि सर का काफ़ी अच्छा सिलेक्शन हो। थैंक यू सर। और मैथ वगैरह अच्छा हुआ सर मैथ रीजनिंग मेरे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बहुत बढ़िया। हमने जो 5 क्वेश्चन छोड़े वो GS के ही छोड़े हैं, मैथ रीजनिंग हमने कंप्लीट किए हैं। यानी कि सर का सिलेक्शन पक्का है। तो सर आप जानते हैं कि अगर स्टूडेंट के चेहरे में मुस्कान है तो पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है, ठीक है। तो सर का जो भी बताया वहाँ से आप टच करें सिलेबस को, तो थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई स्टूडेंट हैं जो कि बात करना चाहें? आइए सर, आप आइए सर, आइए थोड़ा आइए। कितना रहा सर आपका? 103 अटेम्प्ट किया 103 जी जी। रीजनिंग वगैरह मैथ वगैरह हम कैसा कहाँ से सिलेबस टच हो रहा है? रीजनिंग वगैरह जैसे कि सारे हम लोगों ने पिछले दोनों पेपर में देखा है कि सिलॉग को कवर किया है, इनइक्वालिटी को कवर किया है, मतलब कोई भी पोर्शन ऐसा रीजनिंग का नहीं है जो आप टच किए हैं। एक 2 क्वेश्चन सब में से लिया है और बहुत टफ भी नहीं था, सही था, एवरेज मार्क्स के थे सारे। तो इस पे आप पे मैं कहना चाहूँ पेपर ओवरऑल मैथ्स कल के कंपैरिजन में थोड़ी कैलकुलेटिव थी, बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन सही थी कि थोड़ा सा ध्यान दो। जैसे एडवांस मैथ में से कुछ याद हो? एडवांस मैथ में से बहुत ज़्यादा नहीं, आज ट्रिग्नोमेट्री में से शायद एक क्वेश्चन था, मेंसुरेशन वगैरह से, मेंसुरेशन से 2-3 क्वेश्चन थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं थे। थोड़ा सा ध्यान दो फिर सही हो जाता है। करंट का कोई क्वेश्चन कहाँ से कोई याद हो? करंट में जो भी पूछ रहे थे 20 या 21 से पूछ रहे थे, 2022 के ना के बराबर पूछ रहे थे। कोई करंट का क्वेश्चन याद हो आपको? अब ऐसे क्वेश्चन तो GS वगैरह का कोई कहाँ से? GS में पॉलिटी अच्छी खासी कवर किया है, लेकिन अच्छे खासे क्वेश्चन थे, लेकिन इजी थे। पॉलिटी अच्छी खासी थी। हिस्ट्री में और स्टैटिक में जो भी कवर कर रहा था वो जैसा कि पिछले दोनों में भी देखा पैटर्न नॉर्थ ईस्ट और साउथ का ही कवर कर रहा था ज़्यादातर। तो मतलब जो हमारे नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड कम ही पूछ रहा था। मतलब कितना आपने अटेम्प्ट किया है? 103 अटेम्प्ट सर का 103 क्वेश्चन सर ने अटेम्प्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद है सर को, और बहुत अच्छा इन्होंने बताया चीज़ें आपको कवरअप कैसे करनी है। आपका नाम क्या था? सौरभ शर्मा नाम। कितना अटेम्प्ट किया सर आपने? 94। आगे जाइए थोड़ा। कि आपको जो सिलेबस से रीजनिंग वगैरह मैथ से कहाँ से टच हुए क्वेश्चन? रीजनिंग से सिटिंग अरेंजमेंट से कम 5 से 6 क्वेश्चन थे। अच्छा सिटे जा रहे हैं। हाँ, और उसके बाद मैथ से घड़ी कैलेंडर वगैरह, घड़ी कैलेंडर से था 2 क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी थे, नॉर्मल थे इससे, बस उसमें डेज काउंट करने थे। और फिर रीजनिंग वगैरह से कुछ आया? उसके बाद रैंकिंग था। रैंकिंग से 3 क्वेश्चन थे। और GK तो बहुत ईजी थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो कि मतलब आउट ऑफ द स्कोप थे, जो कि मतलब जर्नल रीडिंग में हम नहीं पढ़ते उसको। हाँ, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट से बड़े क्वेश्चन थे, लेकिन वो इजीली सॉल्व हो सकते थे। अच्छा। हाँ, अगर उसपे भले वो पढ़ने में समय लगता था, लेकिन वो आप अगर उसको करें तो इजीली सॉल्व हो सकता था। मैथ वगैरह में कहाँ से क्वेश्चन? मैथ में क्वेश्चन था, एक मीन मीडियन मोड से आया था, एक डायरेक्ट फार्मूले पे आया था, एक मोड सिलेबस जो टच हुआ है वो चैप्टर्स के थोड़ा नाम बताएंगे थोड़ा? स्टैटिक्स एक क्वेश्चन था DI से। 2 से 3 क्वेश्चन थे मीन मीडियन मोड से। और उसके बाद एक क्वेश्चन था एडवांस से। उसमें ट्रायंगल था। ट्रायंगल में ये था कि बाइसेक्टर 2 दिए हैं, बाइसेक्टर का एंगल दिया तो एंगल A निकालना है। बिल्कुल। हाँ, और उसके बाद CI/SI से क्वेश्चन थे, लेकिन वो बहुत लेंदी टाइप के थे, तो इसलिए मैंने उनको अटेम्प्ट नहीं किया। और GS करंट कहाँ से आ रही है? 21 से आ रहा है। 21 हाँ, एक क्वेश्चन था उसमें कि सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, उसमें US का एक डेटा था, उसमें तो US था, कतर, सऊदी अरबिया, UAE था। कौन सा आंसर आया इसमें? उसमें मैंने तो सऊदी अरबिया क्या लोग कह रहे हैं USA होगा। अच्छा। स्टोक में तो अमेरिका है। सर आइए, कितना अटेम्प्ट किया आपने? 85। आइए थोड़ा इधर। 85 सर ने अटेम्प्ट किया। चलो पूछते हैं सर से कैसा रहा, मतलब रीजनिंग वगैरह? जैसे मैंने तैयारी की थी ना, वैसा ठीक ठाक रहा है। यानी कि देखो जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन्होंने तैयारी तो की है, क्योंकि क्वालीफाई कर चुके हैं CBT 1 सभी तो आए हैं। हाँ, तो क्या है कि रीजनिंग वगैरह में कहाँ से सिलेबस ज़्यादा टच हुआ है आपको? ज़्यादातर वो सिटिंग अरेंजमेंट से पूछ रहे हैं। ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, उनके लिए टाइम ही टेकिंग वो ज़्यादातर टाइम ज़्यादा लेते हैं। कर सकते हैं करने का तो, लेकिन टाइम मांगता है वो। बिल्कुल, उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है वैसे। बिल्कुल। मैथ वगैरह से? मैथ में भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ SI/CI के कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लेंथी है वो, उनको करना थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ। और एडवांस में से कुछ याद है टच कहाँ से? एडवांस में त्रिकोणमिति के आते थे 2-3 क्वेश्चन तो उसके भी। और इकोनॉमी वगैरह जैसे GS में आए, GS में इकोनॉमी वगैरह से कुछ? हाँ, GS में भी आए थे कम। GS में 2021 के ज़्यादा क्वेश्चन थे उसके करंट अफेयर्स के। अच्छा, GS इकोनॉमी पॉलिटी से कुछ? हाँ, कुछ था, अनुच्छेद वाले थे कुछ। अच्छा। हाँ, अनुच्छेद से पाया था कुछ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, अंदर जाएंगे। और कोई स्टूडेंट? आइए।
आइए आइए आप आइए। आपने कितना अटेम्प्ट किया? अब दूंगा भैया मैं तो। हैं? अभी तो हम देने जाएंगे। आप देने जाएंगे। और कोई स्टूडेंट? सब हो चुका है। देखिए स्टूडेंटों का कैसा रिव्यू रहा ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और जो भी चीज़ें इन्होंने ध्यान बताई कैसे समय को मैनेजमेंट करना है, किस क्वेश्चन को यानी कि कहाँ से टच करना है। टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनेज कैसे करना बिल्कुल टाइम को इम्पोर्टेंट कैसे, टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना है। कुछ क्वेश्चन लेंथी होते हैं उन्हें स्किप करना है, और जल्दी से जो क्वेश्चन हमें आते हैं उन्हें पहले अटैम्प्ट करना है। तो सारी चीज़ें। चैनल कौन सा है? डिमांड कैंपस। तो डिमांड कैंपस चैनल का नाम है, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।